चिंता न करो, करो। कि संदेश खाली इलाके में जो इस तरह कौन है संदेश खाली का सबसे बड़ा गुंडा जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है? घर से जबरन महिलाओं को उठाकर किया रेप, लोगों की जमीनों पर कब्जा। आखिर कौन है संदेश खाली का सबसे बड़ा गुंडा जो अब पुलिस की गिरफ्त से दूर है? पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के 2 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन तीसरा मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। नाम है शाहजहां शेख। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन ममता की पुलिस और ममता सरकार से बचा रही है, तभी तो वो अभी भी सलाखों के पीछे नहीं है। इसी बीच महिला आयोग की टीम भी संदेश खाली पहुंची थी और देखते ही देखते अब मामला तूल पकड़ने लगा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट उपखंड में स्थित संदेश खाली इस वक्त पूरे देश मीडिया की खबरों में है। किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा और महिलाओं के साथ बलात्कार को लेकर ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों के साथ अत्याचार किया गया है, कई महिलाओं के साथ बलात्कार और कई लोगों की जमीन हड़प ली गई है। इस तरह की हरकत को अंजाम देने के लिए यहाँ एक गैंग सक्रिय था, जिसका सरगना था शाहजहां शेख, जो अब पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसने ईडी की टीम पर जानलेवा हमला भी करवाया था। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर है, क्योंकि उसे ममता सरकार का सहारा मिला हुआ है और पश्चिम बंगाल पुलिस से बचा रही है। तभी तो जगह जगह छापेमारी तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा गुंडा शाहजहां शेख अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। संदेश खाली इन दिनों देश की मीडिया में बना हुआ है, क्योंकि संदेश खाली में होता था महिलाओं से लेकर लोगों पर अत्याचार, कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और कई लोगों की जमीन हड़प ली गई, लेकिन अभी भी यहाँ का गैंग का सरगना शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हुआ है। बंगाल की पुलिस उसे तलाश क्यों नहीं कर पा रही है? क्या उसे सियासी पनाह मिली हुई है? ऐसे में कई सवाल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि बंगाल की सियासत में अपराधियों को संरक्षण मिलना कोई नई बात नहीं है। हिंसा यहाँ के डीएनए में है और आप हमेशा देखते होंगे कि बंगाल में हिंसा होती ही है। और संदेश खाली के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जमीन डरा धमका कर ली गई है और अभी भी जो यहाँ का गैंग का सरगना है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। संदेश खाली के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। बवाल तेज हुआ तो टीएमसी सरकार पर हमला भी तेज हुए हैं। बीजेपी की ओर से लगातार टीएमसी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये गुंडों की पार्टी है, ये मुगलों की पार्टी है और तभी तो एक गुंडे पाल रही है। लेकिन पुलिस भी अभी तक जो गैंग का सरगना है उसे पकड़ने में दूर रही है। यही कहें कि इसे सियासी मदद मिली हुई है, जिसकी वजह से शाहजहां शेख को पुलिस नहीं पकड़ पाई है, या फिर ममता सरकार की पुलिस उसे पकड़ना चाहती नहीं है। ये बात अलग है कि उसका करीबी शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अभी भी बाहर आराम से घूम रहा है। पुलिस का दावा है कि 6 फरवरी से पहले उसके पास कोई शिकायत नहीं आई थी। पुलिस की तरफ से 10 महिला अफसरों की एक एसआईटी टीम भी गठित कर दी गई है। अब पुलिस दिखाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से हाथ पर हाथ धरे बैठी बंगाल पुलिस और ममता सरकार अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी महिलाओं के साथ हैं। और में भी कोई भी कम्युनल एंगल या कम्युनल आकार नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि राज्य सरकार और राज्य पुलिस की तरफ से एक और स्टेप लिया जा रहा है, जिसमें एक 10 मेंबर की एक स्ट्रांग टीम बनाई जा रही है, जो कि जिनका हेड करेंगे एक डीआईजी रैंक की लेडी ऑफिसर। वो विभिन्न ग्राम में, विभिन्न मोहल्ले में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद उसका स्टेप लिया जाएगा। इसको समराइज करते हुए मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि संदेश खाली इलाके में जो इस तरह का अभियोग हो रहा है, तो राज्य सरकार और राज्य प्रशासन, राज्य पुलिस महिलाओं के जो विषय को लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग है। काफी सारे एक्शन लिए गए हैं। यदि किसी का कोई भी शिकायत है, कंप्लेन है, तो कृपया हमारे पास आए, हमारी स्पेशल टीम के पास आए। हम लोग तुरंत स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेंगे। कृपया आप हमारे पास आए। धन्यवाद। सर, 144 कितना दिन चलेगा? टीम कल से एक्टिव हो जा रही है। कल से टीम विभिन्न जगह जाएगी। और मॉलेस्टेशन का कोई कंप्लेन मिला है आप लोगों को इन चारों कंप्लेन में? हाँ, एक है, उसमें आगे एक्शन लिया। सर, 144 कितना दिन चलेगा? बोले ये राज्य सरकार का जो आपका जो रोजगार है, जो उन्होंने नहीं दिया है, वो आपको दिया जाएगा। नहीं, वो देने से क्या होता है? हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए। वो मिलेंगे दोबारा से?
जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, सोंजू, रोंजू, और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं। संदेश खाली में रह रही महिलाओं के चेहरे पर लाचारी, बेबसी साफ नजर आ रही है। उनको डर लगता है कि अगर उन्होंने शाहजहां शेख या फिर उसके किसी गुर्गे के खिलाफ कुछ बोला, उनके साथ भी वही हादसा होगा जो और कुछ महिलाओं के साथ हो चुका है। यहाँ के गरीब और मजदूर लोगों की जमीन हड़प ली गई है और महिलाएं इल्जाम लगा रही हैं कि संदेश खाली में जो भी सुंदर महिला मिलती है वो शाहजहां शेख उसे उठाकर अपने घर, अपने पार्टी दफ्तर ले जाया जाता था। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर अत्याचार करने, यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एक महिला ने तो यहाँ तक कहा कि टीएमसी के लोग गाँव में घूम कर घर घर जाकर ये चेक करते हैं कि सुंदर महिलाओं की तलाश करते हैं, और जिसके भी घर में सुंदर महिला या लड़की मिल जाती है तो टीएमसी नेता शाहजहां शेख के लोग उसे अगवा करके उसे पूरी रात अपनी पार्टी दफ्तर या फिर किसी अन्य जगह पर हवस का शिकार बनाते हैं। अगले दिन उसके घर के सामने लाकर छोड़ देते हैं। यह मामला जैसे ही सामने आया तो राज्यपाल ने तुरंत संज्ञान लिया और खुद संदेश खाली पहुंच गए। उन्होंने बताया कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो होश उड़ा देने वाला है। फिलहाल ममता सरकार की ओर से मीडिया को भी निशाना बनाया गया है। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को भी पुलिस ने बिना किसी नोटिस के उठा लिया या ये कहीं गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से यही कहा गया कि हम कानून पर भरोसा करते हैं और हम कोलकाता हाई कोर्ट का रुख करेंगे और इसके बाद ही हम अपने रिपोर्टर को कानूनी मदद जरूर दिलवाएंगे। बहरहाल ममता सरकार की ओर से मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से संदेश खाली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पूरे देश की मीडिया में संदेश खाली का मामला छाया हुआ है, जिस पर अब ममता सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को भी पुलिस ने बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि हम कोलकाता हाई कोर्ट का रुख जरूर करेंगे, क्योंकि हम कानून पर भरोसा करते हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।